guys, welcome back to my channel. So today I'm sharing बहुत छोटा सा review on minimalist tranexamic acid which claims to remove melasma, PIE, PIH and scar. एंड वो जिसमें से तीन चीज थी विच इज PIE. अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इट्स लाइक रेड स्पॉट्स. रेड स्पॉट्स वो नहीं हुए जो आपको नेचुरली आते हैं, बट PIE इज समथिंग जो आपको ना किसी भी इंजरी के बाद, अगर वो ठीक होने के बाद रेड स्पॉट्स पड़ते हैं. ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो भी कर रखी है PIE पे, बट चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट देन वी हैव PIH विच इज अ ब्राउन स्पॉट्स एंड स्कार, जो कि ट्रू स्कार होते हैं ना, जो गड्ढे होते हैं. सो इट क्लेम्स टू रिमूव दैट टू. एंड मिलाजमा मुझे नहीं था, बट या इसमें से मुझे तीन चीज थी. सो आई फील लाइक आई एम द राइट पर्सन टू जस्ट टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसमें से मुझे एक चीज में हेल्प करी है, बाकी सारी चीज आई फील लाइक इट्स अ बिट ओवररेटेड. क्लेम्स इसने बहुत ज्यादा करे बिकॉज इसमें इतना ज्यादा क्लेम करा था. आई फील लाइक इट्स लाइक अ परफेक्ट थिंग फॉर मी. इट्स लाइक एन ऑल इन वन thing. So yeah, that's why I got it. Today I'm gonna just share how it has worked for me and I hope it would be helpful to you. So without any further delay, let's just get started with the video. I feel like tranexamic acid ना एक बहुत ही underrated ingredient है. अब तो I feel like थोड़ा सा famous still हो रहा है, but I got this at 2020. So उस टाइम पे इतना मतलब नहीं था, तो I just got it. It's a nice ingredient though. It's a water-based product. First of all, it's a water-based product and it has like an oat kernel extract, tranexamic acid, it has mandelic acid which is a great chemical exfoliant, and इसमें ना salicylic acid भी है, but salicylic acid बहुत ही लास्ट में आता है. So it's like a preservative, so it doesn't really have like the salicylic acid properties. Okay, so now coming to, I always say कि हमेशा जब भी आप कोई नया ingredient यूज करते हैं, start off slow. So मैंने start किया था once in a week, then I started with twice in a week and then thrice in a week. बहुत ही slow मैंने upgrade करा था इसको, and आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. It's a yellow based सीरम. अब तो ये खत्म है, बट आई विल जस्ट शेयर इट द फोटोज पहले की. बहुत ही लाइट वेट है, चला जाता है, बट इसकी फिनिश ना थोड़ी सी ऑयली है, बट इट्स नॉट टू ऑयली. आपकी स्किन में ना बहुत अच्छे से चला जाता है, विच इज ग्रेट आई थिंक इन ऑल द मिनिमलिस्ट सीरम्स, जो कि बहुत ही इजिली आपकी स्किन में एब्सॉर्ब्ड होता है, विच इज अ नाइस थिंग, विच इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट सीरम. टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, सो मुझे ना जब मैंने ये यूज करा था, मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में, इफ यू गाइज डोंट नो, आई हैड द एक्जिमा. चिकन पॉक्स के बाद मुझे एक्जिमा हुआ था, एंड उसके बाद मुझे ना रेड स्पॉट्स पड़े थे जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक थे, एंड उसके बाद ना मुझे यहाँ पर पिगमेंटेशन थी, इफ यू सी, एंड आई हैड दिस 2 स्कार. राइट, सो नाउ कमिंग टू द रेडनेस पार्ट ना, इसने बहुत अच्छे से वर्क करा. आई फील लाइक नाउ माई रेडनेस इज गॉन कम्प्लीटली. बट अगर आपको PIE है ना, विच इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, किसी भी टाइप के रेड स्पॉट्स जो कि चोट लगने के बाद, किसी भी इंजरी के बाद अगर आपको रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, आई हैव डन अ होल वीडियो इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट, बट आई हैव शोन अ लॉट मोर इंग्रेडिएंट्स, products that you can see that will be really helpful for you. So that video would be linked down in description. Please go ahead and watch that up. This has worked for me. My redness was like I think 2 months. I feel like 2 and 2.5 months में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आया था. My redness is gone completely. Like not completely, I would say 96% तक मुझे पिगमेंटेशन में, रेडनेस में, स्कार में मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है. I'm not talking about this product, overall. So I think 100% तो कोई भी प्रोडक्ट आपको काम नहीं करेगा, बट इसने मुझे अच्छे से वर्क करा है. Right now I had the redness which is only visible now in sun. अगर मैं सन में जाती हूँ ना, it looks like a natural blush. So my friend says, do you have applied blush? So it's like a compliment. So yeah, redness चली गई है almost. So yeah, इसने PIE में definitely work करा है. I feel like you should definitely give it a try अगर आपको red spots है. Coming to the second, which is PIH pigmentation में, I feel like इसने hardly 1 या 2% वर्क करा होगा. बट अगर इतना परसेंट अगर ये क्लेम कर रहा है, सो या आई मीन थोड़ा सा ओवररेटेड इसने क्लेम करे है. इतनी एक
प्रोडक्ट आपके इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक. सो PIH अगर आपको है, ब्राउन स्पॉट्स अगर आपको है, सो आई फील लाइक दिस प्रोडक्ट won't be working. मुझे वर्क नहीं कर रहा है. You can give it a try. Start off slow, give it a try. मैंने इसको इवन बॉडी पे यूज करा था because I had chicken pox marks on the body as well. Coming to the scar, I don't know how could a malic acid, like a chemical exfoliant, can work on scar. Like, I don't understand. Yes, chemical exfoliant can really work, but it cannot even work कि अगर वो उस पूरे scar को remove कर सकता है. It cannot do it. Yes, you can aid any chemical exfoliant with different scar treatments. Now if you had a scar, please watch my videos. I will share whole playlist on that. मैंने एक at home treatment share करा है और एक actual treatment share करा है on the scar, on my pigmentation. Every videos would be linked down in the description because I have suffered for that and I can understand how frustrating it is. Yeah, that with the scar में इसने कुछ नहीं करा है. Coming to melasma, which it claims मुझे melasma नहीं था, so I cannot really talk about that. So overall, I think I'm gonna rate this 3 out of 5 or maybe 3.5 out of 5 because it has worked for me on the redness part. But जो इसने claim करा है PIH, scar, melasma, उसमें work नहीं करा है. Plus I think it's a nice brand because it is free from all of the fragrance, silicones, parabens, essential oil, sulfates, which is a great thing. It's a clean brand, it's a nice brand. Serums get absorbed really fast. So yeah, I'm gonna rate this 3.5 out of 5. Overall, hope you get it with the video. I'm repeating this again. If you have any type of redness, go ahead and buy it. It would definitely work out. And if you have any pigmentation and scar and you're looking for that, please watch my different videos. It would be really helpful. Yeah, that was it for the video. I hope you like it. I hope you find this video helpful. If you did, please like and subscribe if you haven't already. If you have any other questions, please comment down below. I will love to answer them. And I'm gonna see you guys very soon. Bye bye.